न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। कितना करुण है हे भगवान। ऐसा संसार में कोई निंदित कर्म नहीं जिसे मैंने हजारों हजारों बार नहीं किया। और वही बात विनय पत्रिका में कही गई, वही बात विनय पत्रिका में कही गई। अयो मन तोड़ी तोड़ी यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो। जो क्षण छाड़ी सुभाय निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मन, क्या इस प्रकार तुमने कभी अनुभव किया? जितने जितने प्रेम से तुमने दूसरी नारियों को देखा, दूसरे पाप सुने, क्या इतने प्रेम से तुमने भगवान के गुणगान सुने? क्यों चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों साधु सुरसरी तरंग निर्मल गुणगण रघुबर के, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो। चंदन चंद्र बदनी पटभूषण जो चघ पावर परस्यो, त्यों रघुपति पद पदुम परश लगी, मन पात की न तरस्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो, यो मन कबहू तो ही न लाग्यो। जितने प्रेम से तुमने चंदन का, चंद्रमुखी का, वस्त्रों आभूषणों का स्पर्श किया, क्या इतने प्रेम से तुमने भगवान के चरण कमल के लिए, भगवान के चरण कमल के स्पर्श के लिए क्या तू इतना कभी तरसा? जो सब भांति
से मन बचन किए हूँ, से बपू बचन किए हूँ। त्यों न राम सुकृतज्ञ जो सकुचत सकृत प्रणाम किए हो। यों मन कब हूँ तो हिन लाग्यो, यों मन कब हूँ तो हिन लाग्यो। अरे मन, जिस प्रकार तुमने भिन्न भिन्न देवताओं की, भिन्न भिन्न स्वामियों की सेवा की, उस प्रकार से क्या तुमने हमारे राघव सरकार की कभी सेवा की है, जो एक बार प्रणाम करने से संकोच में आ जाते हैं? लोलुप 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 फिरत लोभ कूकर जो द्वार द्वार प्रतिभाग्यो। लोलुप लोभ लाग कूकर जो द्वार द्वार प्रतिभाग्य। सिय राम आश्रम न चलत त्यों थकित भयो न अभागी। यो मन कब हूँ तो हिन लाग्यो, यो मन कब हूँ तो। अंत में बात कही कि मेरे संपूर्ण अंग आपसे विमुख हैं, केवल एक विश्वास है कि मेरे मुख ने आपके नाम का अवलंब ले लिया है। एक ही विश्वास है कि आपकी मूर्ति कृपामय है। सकल अंग पद विमुख नाथ, सकल अंग पद विमुख नाथ। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है प्रतुलसी परितीति। एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यो मन कब हूँ तो हिन लाग्यो, यो मन कब हूँ तो हिन लाग्यो। इतना आत्मचिंतन क्या कहीं है? पुराने साधुओं को जब देखता था मैं तो बड़ा आनंद होता था। पुराने साधु विनय पत्रिका और आलवंदार पर झूम झूम कर तनमन वार देते थे। एक संत हमने देखे, श्री शत्रुघ्नदास जी महाराज, श्रीमद अयोध्या में राम राम विनय पत्रिका के पद पढ़कर जब वो मूर्छित होकर रो रो कर मूर्छित होते थे, मुख से खून गिर पड़ता था। तीन दिनों तक मूर्छित रहते थे। आज सब कुछ दिख रहा है,
पर कोई भगवान के प्रेम में रोता नहीं दिख रहा है। इस सबसे बड़ी हमारी विडंबना है। और जीवन में सब कुछ हो जाए प्यारे, पर जब भगवान में प्रेम नहीं तो फिर क्या लाभ। जो तुलसी जो पे राम सो नहीं साचिलो स्नेह। अरे यार, तो मूड मुड़ाए बाद ही भाण भय तज के। यदि राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो मुंडन करने से क्या लाभ, घर छोड़ने से क्या लाभ। हम आत्मनिरीक्षण करना भूल गए हैं। हम निरर्थक अभिमान पाल रहे हैं। भगवान के चरणों में झूमने का हमने अभ्यास छोड़ दिया। आराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा तत किम, नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा तत किम। हमारा ध्येय, हमने अपना ध्येय छोड़ दिया। ध्येय छोड़ दिया हमने। कामस्तु वासुदेवांशः, ये धर्मा विरुद्ध काम है। ये भगवान को देखने की इच्छा, भगवान के दर्शन का अभिलाष ही प्रद्युम्न बन के रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रकट हो गया। भगवान के दर्शन की तलफलाहट ही प्रद्युम्न के रूप में आ गई। शंबरासुर ने उनका हरण किया। सिद्धांत सुनाऊंगा, कथा तो सब सुन चुके हो तुम। भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। शंबरासुर ने हरण करके मछली की समुद्र में फेंका। समुद्र में से मछली निकल गया। अनुकूलता है, जैसी मछली तड़पती है इसी प्रकार तो व्यक्ति तड़पता है भगवान के चरणों के लिए। फिर उम्मत से पकड़ करके ले आए मलाह और भोजनालय में मायावती जी को प्राप्त हो गया। रति, यही भगवान के चरण का अभिलाष ही है प्रद्युम्न। और उस अभिलाषा से संपन्न भगवान के चरण का जो अनुराग, अनुरक्ति, वही है रति, वही है मायावती उनकी पत्नी। अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हम बहुत भटक चुके हैं। मैं तो कहूंगा आज खुलकर, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा है। गृहस्थ उतना नहीं भटका जितना हम विरक्त भटक गए। अच्छी बात नहीं है। भगवान के चरणों में झूमने का अभ्यास होना चाहिए। और इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। कलयुग बहुत अच्छा युग है। अन्य युगों में तो भगवान नहीं मिलते। करोड़ों वर्षों तक तपस्या, यहाँ तो बस झूम करके। अरे नामदेव जी को केवल 3 दिन में मिल गए भगवान। केवल 3 दिन लगे थे नामदेव जी को। उनके नाना ने कहा कि देखो मैं कहीं जा रहा हूं निमंत्रण में, गोपाल जी को बेटा बिना दूध पिलाए दूध मत पीना। कहा यार पी लो, बहुत मनमानी मत कराया करो, पी लो प्यारे, पी लो भैया, पी लो राजा, पी लो। दिन भर लगा दिया फिर भी नहीं पिया। कोई बात नहीं, तुम रूठ गए हो। नाना जी जैसी मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, रूठ गए हो। अच्छा मनाता हूं, मान जाओ। फिर तीसरा दिन फिर गरमाया दूध, पी लो, नहीं तो नाना जी मुझे पीटेंगे। पी लो, नहीं पियोगे?
उठा ली छुरी, कहा अब नहीं पियोगे तुम अपनी छाती में, अभी छुरी मार लेता हूं। जो छुरी छाती में लगाई तो गोपाल ने आकर हाथ पकड़ लिया कि बस भैया। भगवान के प्रति प्रेम तो हो, भगवान के प्रति ममता तो होनी चाहिए। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। कुटी में ममता होगी, आश्रम में ममता होगी, भगवान में कहां किसी को ममता है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताक बटोरी, सबके ममता ताक बटोरी। मम पद मन बांधन बटोरी। संसार के ममता के ताग की डोरी बनाकर उससे मेरे मन को अपने मन को मेरे चरण में बांध दो। कितना प्यारा ममता। भगवान के प्रति ममता कहाँ हो रही हमारी। हमको तो अभिमान के प्रति ममता है, भगवान के प्रति कहाँ ममता है। भगवान हमारे हैं यह कहना कामस्तु। और ये कहा एक और रोचक, भगवान के चरण की रति मुकुंद सारी मायाओं को नष्ट कर देती। सारी माया, ये मायाविनी नहीं है, सब कुछ सिखाया। प्रद्युम्न जी को 15 वर्ष के जब हुए, कांतोपतस्थे रति रंग सौरतई ही, इच्छा से रति का मेल होने लगा, अभिलाषा में रति आई, अनुराग आया। भागवत जी को समझने के लिए बहुत कोमल और भावुक मस्तिष्क चाहिए, तब भागवत जी समझ में आते हैं, ऐसे तो आते नहीं। प्रद्युम्न को समझाया कर शंबरासुर को मार डालिए। इस संसार का जो मनोरथ है कि मेरी कुटी बन जाए, मेरी चेली चेचाटी बन जाए, धूमकेतु अमुक हो जाए, अमुक हो जाए, इस संसार का मनोरथ ही शंबरासुर, इसको मार डालिए। भगवान के चरण के अभिलाष से सारे मनोरथ समाप्त हो गए, बट आग लगने जाए संसार। बस अब तो वही अपने राघव के लइके, हमारे पूर्वी में कहते हैं अवधि में, अरे अपने राघव के लइके, अरे अलग रह बई अपने राघव को लइके, अलग रही भई अपने राघव को लइके, अलग रही भई अपने राघव को लइके। लोक लाज कुल कई मर जादा, लोक लाज कुल की मर जादा, लोक लाज कुल कई मर जादा, लोक लाज कुल कई मर जादा। प्रभु हित तज के, प्रभु हित तज के मगन रही भई
जय जय प्रभु हित तज के मगन रहे भई अपने राघव के लेके अलग रहे भई अपने राघव को लेके अलग रहे भई अपने राघव को लेके। हानि लाभ दुख सुख, हानि लाभ दुख सुख सब सही के, हानि लाभ दुख सुख सब सही के, हानि लाभ दुख सुख सम सही के, हानि लाभ दुख सुख सब सही के। अरे भूखिया पियसिया कछु न कहबै, जय जय भूखिया पियसिया कछु न कहबै अपने राघव के लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके। अलग रहबै अपने राघव के लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके। बार बार मुख कमल दुलरबै, बार बार मुख कमल दुलरबै, नरक जातना अरे नरक एक दुखवा सकल सही भई, जय जय नरक दुखवा सकल सहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके। राम भद्र राम भद्र आचार्य यही मग, राम भद्र आचार्य यही मत, राम भद्र आचार्य यही मग, राम भद्र आचार्य यही मत। तजी अभिमान के निर्वह भई, जय जय तजी अभिमान के निर्वह भई अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके। राम भद्र आचार्य यही मत, राम भद्र आचार्य को यही मत। जीवन भर चली जीवन भर चली सुखल है भई, जय जय जीवन भर चली सुखल है भई अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके। तो मान अपमान सब ओ मन ओ अपमान और मान के सकल सहबै, अपमान और मान के सकल सहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै अपने राघव को लेके अलग रहबै राघव को लेके। वह रति, उसी रति ने प्रद्युम्न जी से संबरासुर का वध कर, प्रद्युम्न रति को लेकर अब आ गए। अब द्वारका को परम धन मिल गया, भगवान के चरण की रति भी मिल गई और भगवान के चरण को देखने का अभिलाष, भगवान के चरण को देखने की दर्शन की इच्छा ही प्रद्युम्न बनी और भगवान के चरण का अनुराग ही रति बन गया। मुझे लगता है कि इस प्रकार का व्याख्यान अभी आपने इस प्रसंग पर नहीं सुना है।
और यही इसका तात्पर्य है, परम तात्पर्य है। भगवान को स्यमंतक मणि के संबंध में एक आरोप सहना पड़ा। स्यमंतक मणि सूर्य नारायण ने सत्राजित को दी थी और उसने अपने भाई को दिया। भाई से उसे मारकर सिंह ले गया, सिंह से जाम्बवान ले आई। ये मणि सबको थोड़े मिलने वाली है। वास्तव में ये मणि भगवान की भक्ति ही है। चोरी का जब आरोप लगा भगवान ने इसका प्रयास किया। ढूंढते ढूंढते जाम्बवान के यहाँ आए। जाम्बवान से भगवान का घोर युद्ध हुआ और जब जाम्बवान ने भगवान को पहचाना कि तो राघव सरकार ही कृष्ण बन गए हैं, तब जाम्बवान ने वह मणि, वेदांत विद्या की वह मणि, भक्ति नहीं वेदांत विद्या की वह मणि, ब्रह्म विद्या मणि भगवान को दे दी और जाम्बवती कन्या भी भगवान को दी, जो रामावतार में भगवान को चाहती थी। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मैं केवल सीतापति हूं, वास्तव में मनुष्य यदि कोई हुआ तो राघवेंद्र क्या बात करते हैं आप। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजा कृष्णावतार तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी। जाम्बवती को लेकर भगवान आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि इनका भालू का मुख कैसे, वृक्ष का मुख कैसे समाप्त हो, तो भगवान ने सिखा दिया था कि रुक्मिणी जी जब तुम्हारा मुख देखना चाहें तो कह देना कि एक एकादशी का व्रत फल दे दीजिए। तो रुक्मिणी जी ने मुख देखना चाहा तो उन्होंने कहा जी जी मुझे एक एकादशी के व्रत का फल दे दीजिए, फिर मैं अपना मुंह दिखाऊंगी आपको। रुक्मिणी जी परम भागवत, लक्ष्मी जी ही तो साक्षात लक्ष्मी जी के अंश है। रुक्मिणी जी एक एकादशी व्रत का फल दिया, उस फल से जाम्बवती जी का जो भालू का मुख, रीछ का मुख था, वो तुरंत बदल गया, सुंदर मुख वाली बन गई जाम्बवती। बोलो जाम्बवती बिहारी सरकार की जय। इधर सत्राजित दुखी हो, सत्राजित अपने व्यवहार से दुखी हुआ और उसने मणि के साथ सत्यभामा को भी भगवान को दे डाला। सत्यभामा बिहारी सरकार की जय। संयोग बनते हैं, कभी कभी भले लोगों की भी बुद्धि दूषित हो जाती है। अक्रूर परम भागवत है पर कुसंग पड़ गया कृतवर्मा का, बुद्धि दूषित हो गई। अक्रूर कृतवर्मा मिल गए शतधन्ना से, उसको चढ़ाया कि देखो तो सही, सत्यभामा हमें देनी थी पर हमको नहीं दी, सत्राजित ने कृष्ण को दे दी। तुम ऐसा करो कि सत्राजित की यहां मणि पड़ी है, उसको मार करके ले लो। सत्राजित की उसने जाकर हत्या कर दी। मणि ले आया और मणि उसने फिर भगवान, उसको डर लगी गया तो भगवान के यहाँ, भगवान के डर से उसने अक्रूर कृतवर्मा के यहाँ छिपा दिया मणि को। सत्यभामा रोती रोती आई। उन दिनों भगवान वहां थे, क्या नाम, हस्तिनपुर में। रोती रोती सत्यभामा वहां आई तो भगवान भी गए लोकलीला के अनुकरण करने के, लोकलीला का अनुकरण करने के लिए। शतधन्वा का पीछा किया, वो मिथिला के पास आया, उसको दौड़ करके भगवान ने मार डाला। देखा तो मणि भी नहीं।
अरे कहीं तो अनर्थ हो गया। बलभद्र जी चले गए मिथिलाधिराज के यहाँ। वो तो लक्ष्मण जी ही हैं, पहले जनकपुर देखने की वासना थी ही, जाए जनकपुरा में देखी तो वहां रुक गए। और इधर पता चल गया भगवान को, अक्रूर विदेश चले गए, काशी चले गए, यहां वर्षण, वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां वर्षण होगा। अक्रूर को भगवान ने बुलवाया। कृतवर्मा ने अक्रूर को दे दी थी। मैंने कहा देखिए आप तो परम भागवत हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ये मन दिखा दीजिए केवल, बस फिर आपके पास रहे। भगवान अपने भक्त को गिरने से बचा लेते हैं। अक्रूर को भगवान ने बचा लिया। और इधर भगवान आनंद कंद प्रभु युधिष्ठिर अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ का, खांडव प्रस्थ का भ्रमण कर रहे थे। करते करते अपने यहाँ आए उत्तराखंड में। चारों धाम की यात्रा में यमुनोत्री की धारा यात्रा जानते हैं आप, बहुत अच्छी यात्रा है यमुनोत्री की। यमुना उत्तरति यस्मिन यस्याम स्थल्याम सा यमुनोत्तरी। उत्तरणम उत्तर है, यमुनाया उत्तर है, यस्याम सा यमुनोत्तरी। शुद्ध गौरादिभ्यश्च आकृत गणत्वात् गौरादित्वात् नीश प्रत्यय। तो यहां नीश प्रत्यय। तो यमुनोत्तरी में आए, वहां कालिंदी जी को देखा। कालिंदी जी ने कहा मैं तपस्या कर रही हूं भगवान के लिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने प्रभु को संदेशा दिया, भगवान ने कालिंदी जी को भी स्वीकारा। चतुर्थ पत्नी कालिंदी बिहारी सरकार की जय। इसी प्रकार मित्रविंदा जो उज्जैन की राजकन्या है, वो दुर्योधन को देना चाहते थे बिंदानुबिंद पर, भगवान ने उनका भी अपहरण किया। मित्रविंदा बिहारी बने। मित्रविंदा बिहारी सरकार की जय। कैकेयी राज की कन्या भद्रा। अब नागनजिति ये दक्षिण कौशल की कन्या है। दक्षिण कौशल इधर जबलपुर के पास, मंडला जबलपुर इधर। नागनजिति के पिता ने प्रतिज्ञा की है, उनके यहाँ 7 बैल हैं, उनको जो नाथ देगा उसी के साथ नागनजिति का विवाह होगा। भगवान आए, कहा प्रभु क्या ज्ञात। कहा नरेंद्र याच्या कविभिर विगर्हिता राजन्य बंधोर द्विज निज चक्रवर्ती भी तथापि याचे तव सौहृदे छया कन्याम तदीयाम न तु शुल्कदावयम। राजन मांगना तो नहीं चाहिए, और विशेष करके राजन्य बंधु राजकुमार को तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, पर मैं मांग रहा हूं आपकी कन्या को। महाराज ने कहा, नग्नजित ने, महाराज आप जैसा वर कौन होगा, पर 7 बैलों को नाथ करके ले जाइए। कहा तो मेरे अभ्यास ही, मैंने जब काली को नागा नाथा, 3 ससुरों को नाथने में क्या देर लगेगी। 7 रूप धारण करके हमारे प्रभु ने 7 बैलों को नाथ पहना दी और नागनजिति का विवाह करके ले आए। इनको सत्या भी कहते हैं। मद्राधिपति की कन्या, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, मद्रास पहले कहते थे, मद्र देश, वहां मत्स्य भेद करके लक्ष्मणा जी को इस प्रकार 8 प्रकृतियों ने प्रभु को स्वीकार कर लिया। देखिए 16,000 उपासना कांड की श्रुतियां, इनको भौमासुर ने चुरा लिया है, नरकासुर ने चुरा लिया है। ये राजकन्याएं हैं। और 108 उपनिषदों को भी चुरा लिया है। और इतना दुष्ट है, उसने आदित्य का कुंडल ले लिया है और वरुण का छत्र। इंद्र का संदेश मिला। भगवान कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर में आक्रमण करते हैं।
युद्ध का बड़ा बढ़िया वर्णन है वहां, पर जो रोचक प्रकरण वही वही उसी की चर्चा करूंगा। युद्ध में तो भगवान सबको जीत ही रहे हैं, वहीं भगवान ने देखे ये सभी राक्षसों को भगवान ने पहले भी मारा था, ये ध्यान रखना चाहिए। सभी राक्षसों को भगवान ने पहले मारा था, पर एक जन्म की वासना बच गई थी, इसलिए मुक्ति नहीं दी, अभी तन्मयता नहीं थी इनमें। और दूसरी बात, अभी भारत भूमि नहीं मिली थी। भारत भूमि हो और भगवान हो तब व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, यही तो बात है। इसलिए तो अमृत है इस देश की माटी, तपो भूमि है रे ग्राम है। अमृत है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अमृत है इस देश की माटी, अमृत है इस देश की माटी। हमारे देश जैसी माटी कहाँ है? हम तो विदेश जाके आए, देख लिया। मुझे एक प्रसंग स्मरण में आता है। पहली बार एक वक्ता से हम मिले, तो उस वक्ता ने हमारा और कोई कुशल नहीं पूछा। कहा जब मैं डॉक्टर गिरिधर मिश्र था तब की बात कर रहा हूं। तो कहा मिश्रा जी आप विदेश जाके आए, क्या दुर्भाग्य है। अरे विदेश माने विकृतो देश है, विदेश है, विकृत देश को विदेश कहते हैं। हमारे देश जैसा देश क्या है? यदि मुझे कोई बैकुंठ जाने के लिए कहे तो मैं तो मना कर दूंगा। मैं तो कहूंगा बद्री विशाल जी आप अपना बैकुंठ रहने दीजिए, मुझे तो अपनी भारत भूमि में रहने दीजिए। मैं आपके बद्रीनाथ के दर्शन कर लिया करूंगा, भूमि बैकुंठ का मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, ले जाइए और किसी को दे दीजिएगा बैकुंठ। यहां तो यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, किंतु अवध सरी से मोही प्रिय नहीं सो। अवध सरी से मोही प्रिय नहीं कोई। यह प्रसंग का नहीं खो, यह प्रसंग जाने कोई कोई। अरे ठंडी का आनंद लेने के लोग विदेश जाते हैं, इंग्लैंड और कहीं जाते हैं, तो वहां ठंडी का कौन सा आनंद मिलता तो भगवान ही जाने, पर कितना अधिक कुकृत्य होता उसका वर्णन कौन करने जाए। कितना अधिक आहार विहार में अपवित्रता होती इसका वर्णन कौन करने जाए। वही ठंडी का आनंद क्या बद्री विशाल में नहीं मिल रहा है? लीजिए आनंद, चकाचक नहा लीजिए, अलकनंदा में आनंद आ जाए। वहां ठंडी का आनंद, भौतिक आनंद मिलता होगा, पर नरक का आमंत्रण भी मिल जाता है। और यहाँ उसी प्रकार क्या उससे बहुत सुंदर आनंद शीतलता का मिलता है। अलकनंदा के पुल पर जब बैठ जा खड़े हो जाओ मित्र, तो लगता है कि करोड़ों करोड़ों बैकुंठ यही चूम रहे हैं हमारी भारत भूमि को। भगवान कहते हैं अलकनंदाया विधूता शेष कल्मषः। अलकनंदा भगवती को निहार लेने मात्र से सारे पाप व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। हमने तो देखा सायंकाल चले जाते, भीड़ भले रहती, भीड़ कैसी तैसी, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्या करूंगा लेकर भीड़। लोग सिरहित खाएंगे, कोई कहेगा बेटा नहीं, कोई कहेगा बेटी नहीं है। तो हम तो नमो राघवा है, 4 बजे संध्या का बहाना मिल जाता था, चले जाते चकाचक अलकनंदा के तट पर, जाओ नमो राघव आए।
मेरा स्वभाव उतना नहीं कि चेला चाटी के पीछे इतना पड़ा, नहीं, बिल्कुल गलत बात। हम अपनी आनंद में रहेंगे। तो जो सुख अलकनंदा के तट पर मिलता, कलकल कलकल धारा के साथ है, राम नाम का जप हो, राम मंत्र का जप हो, संध्या वंदन हो, सूर्यार्घ्य हो। एक सूर्यार्घ्य करोड़ों सूर्यार्घ्यों के समान हो जाता है अलकनंदा जी। साक्षात गंगा जी की धारा है अलकनंदा। ये अलकनंदा है। अकार है विष्णु, माने विष्णु भगवान राम कृष्ण नारायण बद्री विशाल, तस्मै लकंती। उन विष्णु के लिए, भगवान नारायण के लिए जो तड़पते हैं उनको कहते अलक। भगवान के लिए तड़पने वाले अतानंदयति, उनको जो आनंद देती है, जो भगवान प्रभु के चरणारविंद को के लिए तड़पने वाले महापुरुषों को और माताओं को आनंद देती है, उसका नाम है अलकनंदा। और जिसके मन में थोड़ा सा भी पाप रहता है ना, उसको बद्री विशाल बीमार कर देते, उसकी ऐसी तैसी यही हो जाती, नमो राघवाय। देखो तो थोड़ा सा भी मन में खोट रहेगा तो ऑक्सीजन लगेगी बेटा। हमको कोई नहीं लगता है, को नहीं लगती ऑक्सीजन। हम तो उछल के आते हैं वहां, चकाचक पुल चढ़ाई से उछल के आते हैं, मंजिल मंजिल खेलते हुए आते हैं। 56 वर्ष की भी अवस्था में बालकों के साथ 18 वर्ष के बच्चे के साथ खेलता हूं, आनंद करता हूं। तो कोई खोट नहीं है, जो है सीधा सीधा, जो है गलत सही हम भगवान कहें। खोटो खरो राव रोहो, रावरीसो झूठ क्यों कहोगो, जानो सबही के मन की। तो इसलिए आज भगवान आनंद गंध कृपा से नरकासुर ने कर लिया है, हरण कर लिया 16 सहस्राज कन्याओं का, सब ले लिया। कुंडल अदिति का भगवान ने युद्ध करके सब नरकासुर का वध किया। ये भूमि का बेटा है। 12 भगवान के प्रतिपथ की भावना करने से जो आया था बालक, पर कुसंगत में पड़ गया। देखो, अच्छे पिता की संतान भी अच्छे पिता की संतान भी यदि बुरे लोगों की संगत में पड़ जाती, चौपट हो जाती है। यही देखिए, नरकासुर की माता कितनी प्यारी है भूमि, पिता है आहो बराह बपुष परिरंभणे न। पढ़िए भागवत, तब आनंद आएगा कि 4 किलो खा करके 8 घंटे सोने से थोड़े आनंद आता है। नमो राघवाय। ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। आहो बराह बपुष परिरंभणे न। बराह भगवान के संकल्प से यह बालक उत्पन्न हुआ था, पर केवल माता की उसको क्या कहूं, माता के अनुत्तरदायित्व के कारण। उसके लिए एक शब्द है, उसको मैं नहीं कहना चाहता, उर्दू में है वो शब्द, मैं नहीं बोलूंगा। माता के अनुत्तरदायित्व के कारण लड़के को संभाल नहीं पाई और असुरों की उसे संगति मिल गई, इसलिए उसका भी नाम नरकासुर हो गया। पिता क्या करेगा? को ने कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीचे मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। बुरी संगत पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता? भगवान का बेटा भी नष्ट हो रहा है, देख लीजिए। माता ने बेटे को संभाला नहीं, पृथ्वी ने नहीं संभाला। दुश्शीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात दरिद्रता।
लड़का दुश्शील है तो जान लो मम्मी जी का दोष है धूमकेतु का। पहले संभाले नहीं, जब बेटा कुछ संस्कारी हो गया तो गुरुजी कहां पटक दिया कि लो गुरुजी संभालो इसको। अब हम क्यों संभालें, बर्बाद करे तुम, अब संभाले हम। तुमने पहले से 2-4 चाटा जड़ कर इसको ठीक किया होता तो बदमाशी नहीं करता। पहले थुथुर देती नमो राघवाय। हम लोग स्वयं बड़े हुए, पिता के कारण। पिता क्या करे बेचारा, माता के कारण डर लगता था हमको। डर लगता था 4 बजे के पश्चात उठेगी तो माई थुथरेगी, ये डर लगता था। यही होना चाहिए, बालक पर नियंत्रण मां का होना चाहिए। देखिए अब यही प्रमाण दे रहा हूं, इस प्रकार की कथाएं सुननी भी चाहिए। अब सोचिए कितना इसका सुंदर व्यक्तित्व रहा होगा, भूमि जैसी इसको मां मिली। देखो भूमि के साथ विचित्र ही घटना घटी। इसके पास एक बेटा भी एक बेटी भी। बेटी हुई जिसने नाम कर दिया। भूमि के यहां बेटी भी हुई, किस पर वहां संयोग किसका था, जनक जी का संकल्प था। वहां भगवान के भक्त का संकल्प था, राम ते अधिक राम कर। जनक जी का संकल्प था। भूमि को विदीर्ण करके भगवती सीता जी प्रकट हुई, साक्षात भगवती जी। जनक जी जैसे महाभागवत का सत्संग मेरा धन्य धन्य नाम कर दिया। इसका बेटा, ऐसी का बेटा भौमासुर हुआ धूमकेतु। उसने फिर प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर इनका संपर्क कर लिया। मम्मी की बात नहीं मानी, बन गया राक्षस। फिर भगवान ही अपने बेटे का वध करने के लिए आ जा रहे हैं। आए भगवान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भूमि, उसने वरदान मांगा था, जब मैं कहूंगी तभी इसका वध होगा। तो पृथ्वी तो कहेगी नहीं, संयोग था सत्यभामा पृथ्वी की अंश हैं। इसे भगवान सत्यभामा को साथ लेके आए। और जब सत्यभामा को साथ लेके आए तो युद्ध करने में मूर्ख तो था ही वो। हमारी पूर्वी भाषा में कहते मूर्ख नहीं, उसको लंठ कहते हैं हमारे यहां। वो लंठ था, हित अहित कुछ नहीं समझता था। अब सत्यभामा पर ही लगा प्रहार करने शस्त्रों का। तब सत्यभामा जी के मुख से निकल गया, इसको मार गए इसको प्रभु। भगवान ने कहा यही तो मैं चाह ही रहा था। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तब पृथ्वी ने अपनी भूल स्वीकारी और बोली नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति क्षोपातरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। यहां एक बहुत रहस्य की बात कह रहा हूं। यहां भगवान के लिए कहती है भूमि शंख चक्र गदाधर। अर्थ तो आप समझ गए ना, शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु आपको नमस्कार। पर ये बताओ क्या भगवान कमल नहीं धारण किए थे? इसने 3 ही की बात क्यों कही? वास्तव में उस समय भगवान कमल नहीं धारण किए थे। क्यों नहीं धारण किए थे? एक हाथ भगवान ने खाली रखा था। क्यों इसलिए खाली रखा था? इसी हाथ से 16,000 कन्याओं का हाथ पकड़ना था भगवान को, इसी हाथ को भगवान ने खाली रखा था। यही सब तो भागवत के भाव, और कैसे भाव होंगे? भगवान ने पृथ्वी की स्तुति स्वीकारी, भवन में आए, देखा तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरम विमोहिता मनसा बब्रिरे सर्व
पतिम दैवोपसादितम। 16,000 कन्याओं को कौन स्वीकारता बताइए? इनका अपहरण हो चुका था, ये किडनैप्ड थी, इनको हाईजैक किया गया था, इनको कोई स्वीकारता? यदि न कोई स्वीकारता, भौमासुर को तो भगवान मार ही रहे थे, तो बहुत बड़ी सामाजिक बुराई फैलने की संभावना हो जाती। इसलिए जिनको कोई नहीं स्वीकारता उन्हें भगवान स्वीकार लेते हैं। इन्हों वे देखकर विमोहित हो गई। तम प्रविष्टम स्त्रियः वीक्ष नरवीरम, नरवीर को नरेशु वीरम नरवीरम दैवोपसादितम, अपने आप दैव के द्वारा उपसादित, अथवा नरवीरम का दूसरा व्याख्यान सुनिए। नरवीरम माने, अरे भाई नरेश वीरम नहीं, ये तो मैंने व्याख्यान कर दिया सामान्य। वस्तुतस्तु नराह वीराह ये न, जिसकी कृपा से मनुष्य को वीरता प्राप्त होती है, उन परमात्मा श्री कृष्ण को देखकर भौमासुर द्वारा हरी हुई 16,000 राजकन्याएं मोहित हुई। विमोहिता, विमोहित हुई, मोहित नहीं हुई। मोहमिता मोहिता मोहमिता मोहमिता मोहम इतम मोहितम मोहनम मोहितम और विगतम मोहितम मोहन भावो यासाम ताह विमोहिता। भगवान को देखकर उनका मोह समाप्त हो गया, प्रेम आ गया, भगवान को उन्होंने वर्ण कर लिया। और 16,000 कन्याओं को भगवान ने अपने चतुर्थ भुज हाथ से, जिसमें कमल नहीं रखा था, उन्हीं हाथों से कमल से रहित हस्तकमल से कमल नयनियों को स्वीकार कर लिया भगवान ने एक साथ। ये श्रुतियां यही 16,000 श्रुतियां हैं, इनको स्वीकार कर लिया भगवान ने। फिर इंद्र के यहाँ आए, अदिति जी को कुंडल दिया, वरुण जी को छत्र दे दिया। पारिजात को देखकर सत्यभामा जी ने कहा हमें चाहिए। सचिन ने कहा बड़ी मानुषी बनी, तुम अपना मुंह तो देखो, पारिजात तुम ले जाओगी? सत्यभामा ने कहा निश्चित मैं ले जाऊंगी। तुम समझती क्या हो, तुम्हारे पति मेरे पति की दी हुई रोटी खाते, कभी कभी होता है। भारत की, यही तो भारतीय नारी की विशेषता है, भारत की पत्नी अपने पति पर गर्व करती है, अपने पति पर गर्व करती है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट होता है, कभी कभी जो दो चार बहनों, दो बहनों में झगड़ा होता है तो कहते हैं मैं किसी का दिया थोड़े खा रही हूं, मैं तो अपने पति का दिया खा रही हूं। कहती हम केहू को दिया थोड़े को, हम तो अपने भतारे खाई थे सीधा। मैंने कितना उसको गर्व होता है कि मैं अपने पति का खा रही हूं और किसी का नहीं खा रही हूं। क्या बात है। कोई कितनी भी अच्छी महिला हो, पिता के घर में उसको देने में संकोच होगा। पिता के घर में रह रही है, विवाह नहीं हुआ है, किसी ने कुछ मांगा तो कहेगी जरा अपने पिता से पूछ लूं, अपने भाई से पूछ लूं। पर भारत की पत्नी, भारतीय नारी जब कुछ देना होता है तो कहती, पूछती नहीं, पति से नहीं पूछती। वाइफ हस्बैंड से पूछ सकती है, पत्नी पति से नहीं पूछती, कहती है मैं दे रही हूं, मैं बता दूंगी कि मैंने दे दिया है। हमने देखा बहुत बार, विश्वविद्यालय के लिए तो कभी कभी हमको मांगना ही पड़ता है, विकलांग विश्वविद्यालय के मांगता हूं तो पुरुष उतना नहीं खर्च कर पाते। बहनों से जब कहता, बहनें कहती बिल्कुल ठीक है, आप विकलांगों के लेकर हैं गुरुजी, लीजिए मैं देती हूं। और मैं अब कहते अपनी बेटे के लिए कहती कि अमुक के पिता से मैं बता दूंगी कि मैंने जगत गुरु जी को विकलांग विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया। कल ही एक घटना हुई, एक बहन ने कह दिया कि जगत गुरु जी आप क्यों संकोच करते हैं, मेरा अधिकार है, धन पर पत्नी का अधिकार होता है। पति कमाता भले हो पर उसको कोई गृह नारायण नहीं कहता, पर पत्नी बन जाती है गृह लक्ष्मी, नमो राघवाय। श्रम करने के पश्चात लोग डॉक्टर बनते हैं
और घरवाली बिना पढ़े ही डॉक्टराइन बन जाती है। यही भारतीय नारी का अपने गौरव है। इसलिए भारत में नारी होती है और विदेशों में लेडी होती है। क्या बात करते हैं आप? नारी उसे कहते हैं जो नारायण को गर्भ में लाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए 16 आज सत्यभामा ने उसी अधिकार का प्रयोग किया। भगवान से कहा जीतिए इन मूर्खों को। फिर देवताओं का युद्ध हुआ और इंद्र को जीतकर सत्यभामा जी का सम्मान करने के लिए भगवान कृष्णचंद्र जी स्वर्ग से पारिजात ले आए, केवल भारतीय नारी का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए। जाओ। और इसके पश्चात एक दिन रुक्मिणी जी से भगवान ने परीक्षा ली, केवल विनोद किया कि रुक्मिणी देखो हम तो उदासीन ठहरे, हमने राज्य भी नहीं लिया है और बलवानों के साथ हमारा विग्रह भी है। इसे हमने केवल तुम्हारी इच्छा का पालन करने के लिए, तुमने हमें पत्र लिखा था इसलिए तुम्हारी इच्छा का पालन करने के लिए हमने शिशुपाल आदि को जीतकर तुमको हम ले आए। पर इसका अर्थ नहीं है कि हम तुम्हारी प्रति कोई आसक्ति रखते हैं। अभी भी तुम कहीं भी जा सकती हो। इतना सुनकर रुक्मिणी जी के हाथ से व्यजन गिर पड़ा। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई कि प्रभु मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई। भगवान ने कहा दर्पहरन तद्दर्पघ्नुवाच। भगवान ने कहा भूल नहीं हो गई है, संभावना रही होगी तुम्हें कुछ अहंकार रहा हो कि द्वारकाधीश मुझ पर आ सकते हैं। द्वारका के भी बनाने में भगवान की विचित्र लीला थी। वही तो भगवान है। भगवान कहते तुम जानती नहीं हो क्या? तुम जानती नहीं हो? तुम ही तो थी रामावतार की माया की सीता। स्वर्ण के हिरण के प्रति तुम्हारी आसक्ति थी, इसलिए हरण हुआ रावण के द्वारा, लंका गई। हम जानते थे रुक्मिणी, इसलिए कालजमन के आक्रमण के पहले ही तत्र योग प्रभावेण, योग बल से सारी मथुरा की प्रजा को भगवान द्वारका ले गए थे। रात में ही द्वारका बना डाली समुद्र के तट पर 12 योजन की सोने की नगरी। यदि रामावतार में सोने की नगरी रावण की है तो कृष्णावतार में सोने की नगरी भगवान की बनी। और प्रत्येक द्वार पर द्वारे द्वारे कम ब्रह्म यस्यास्वा द्वारका, प्रत्येक द्वार पर भगवान दिखे सबको। पर सोने की नगरी बनाकर भगवान संकेत क्या कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु जब अतिशयित होती तो रहती नहीं है, सबको सीमा में रहना चाहिए। नगर सोने की कभी नहीं बना करते। रावण की सोने की लंका बनी तो जल गई, और कृष्ण की द्वारका सोने की बनी तो भी सागर में गल गई, पता भी नहीं चला किसी को, केवल मंदिर ही तो बच पाया। इसे किसी को भी सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। भोगों की सीमा होनी चाहिए। भोजन की सीमा है, अधिक भोजन करोगे तो अपच हो जाएगा। भोजन की सीमा, केवल भजन में कोई सीमा नहीं होती। चकाचक भजन किए जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं। भगवान देखिए, प्रद्युम्न और रति से कोई संतान नहीं होती, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि रति ये भोगवादिनी महिला नहीं है, ये तो भगवान की रति है। भगवान की रति हरिपद रति रस वेद बखाना, जन्म जन्म रति राम पद।